Assalamu alaikum everyone. This is me Aisha Marketing Wali. I hope you're all doing great. Today I have very special guest with me, my amazing cousin sister, and she's also my best friend and my crime partner. So Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? I'm fine. How are you? I'm also fine. Okay. In today's interview, we will talk about her childhood memories, family, school, and life dreams. So we will start the interview. So are you ready for this interview? Yes, I'm ready for this interview and I'm also very excited for Okay, so first of all, are you excited or nervous for this interview? बहुत थोड़ा सा नर्वस भी और थोड़ा सा एक्साइटेड भी। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है फिज़ा फातिमा एंड मुझे मतलब ये जो इंटरनेट वगैरह है उसमें मुझे फिज़ा फिडेंसी मेरे नाम से जाना। ओके, तो आपकी एज क्या है? I'm 13 years old. ओके, तो आप किस क्लास या प्रोफेशन में हैं? फ्रीलांसिंग में हूँ मैं। नाइस। सो व्हाट इज योर निकनेम? ऐसा कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो है कि ओके, तो आप अपने अपने आप को कोई एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा? क्लमजी। अच्छा, तो आपका फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर मुझे एक सी ग्रीन कलर बहुत पसंद है और एक ब्लैक सबका फेवरेट है। ओके, so what is your favorite food? आई लाइक बिरयानी बट करंटली मुझे मटन कढ़ाई वो भी मुझे बहुत पसंद है एंड आइसक्रीम बहुत पसंद है। ओके, तो आपको आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा? और तो मैं सारे खा लेती हूँ क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है बट स्पेसिफिकली मुझे एक तो चॉकलेट पसंद है और मैंगो ओके, पिस्ता भी अच्छा तो लगता है। which school did you attend? दोबारा बोलना। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं या कौन सा स्कूल अटेंड कर रही हैं इस वक्त? आई एम करंटली ऑनलाइन तो मैं रेहान स्कूल में पढ़ रही हूँ एंड वैसे ही मैं एस्पायर स्कूल में पढ़ रही हूँ। ओके, नाइस। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे साइंस बहुत पसंद है। मुझे बचपन में जब मैं छोटी सी थी तब से साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है। डॉक्टर बनने का शौक था तो इसलिए मुझे साइंस बहुत पसंद है। ओके, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद, आपको मतलब थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट लगता है? इंग्लिश मुझे बचपन में बहुत मुश्किल लगता था तो उसको जो बी के क्वेश्चन होते थे वो मेरे से नहीं होते थे। ओके, तो अब आप बताएं कि आपकी फेवरेट टीचर कौन और क्यों है? मेरी ये जो हमारे मतलब जैसे स्कूल में थी वो मैथ की टीचर थी तो वो बहुत फ्रैंक तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ खेलते भी थे तो उस टाइम पे बहुत मज़ा आता था। वो बहुत अच्छी टीचर थी। ओके, तो आपके बताएं कि आपकी बर्थ डेट क्या है? मेरी बर्थ डेट है 20 दिसंबर 2012। ओके, तो अब आप बताएं कि डिड यू एवर गेट पनिश्ड इन स्कूल? बहुत दफ़ा मतलब ऐसे तो कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हुआ मतलब पढ़ने के मामले में नहीं, मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में बट हम लोग शरारतें बहुत करते थे और जो गैग होता था वो इकट्ठे ही सारे पनिश होते थे। ओके, तो आप ये बताएं कि व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब एज अ चाइल्ड? आई थिंक डॉक्टर क्योंकि मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। तो वो डॉक्टर तो सबकी होती है लेकिन फिर मैं थोड़ी-सी बोलती हूँ मुझे लॉयर बनने का शौक है तो बना पाती हूँ। ओके, नाइस। तो फैमिली में आप सबसे ज़्यादा किससे अटैच है? मैं सबसे एक ग्रुप में यूनियन में जो मेरे से बात करता है मैं हाँ करके जवाब दे देती हूँ बस मैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हूँ। बट आई थिंक मैं अपने छोटे भाई से ज़्यादा अटैच हूँ। ओके, तो आप ये बताएं कि हु इज़ द फनीएस्ट फैमिली मेंबर इन योर फैमिली? हाँ, हमारी फैमिली में आई थिंक मेरे बाबा वो बहुत फनी है, बहुत हँसाते हैं।
ओके, तो आप बताएं कि आपको फैमिली गैदरिंग में सबसे ज़्यादा किससे बातें करने में मज़ा आता क्या सुनना चाहती हो? आई थिंक मेरी कज़िन्स जो हैं, वो आप भी शामिल हैं। है? ओके, तो आप ये बताएं कि आपका ईद का जो आपका फेवरेट पार्ट है वो क्या होता है? छोटी ईद पे तो ऑब्वियसली जो ईदी मिलती है उसका तो पूरा दिन इंतज़ार करते हैं, और बड़ी ईद पे तो फिर हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, क्योंकि बड़ी ईद पे तो इतना कुछ नहीं होता। ओके, तो फैमिली वेकेशंस पसंद है या फिर घर रहना? फैमिली वेकेशन तो बीवी कह रही थी, मैंने कहा मम्मा कहीं चलते हैं, कहीं चलते हैं, छुट्टियाँ हुई हैं। ओके, तो आप अपनी फैमिली को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? um, so dreamy and innocent and sweet family. ओके, नाइस, ऑसम। तो आप ये बताएँ आप अपनी कज़िन्स के साथ कोई एक बेस्ट मेमोरीज़ शेयर करें हमारे साथ। हम लोग कज़िन्स के साथ मिलके हम लोग एक गेम खेलते हैं अंताक्षरी, बहुत मज़ा आता है उसमें, बहुत ज़्यादा हम लोग, बहुत मज़ा आता है उसमें। और एक और बात, हम लोग जब एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे, जब रोस्टिंग सेशन चल रहा होता है उसमें तो बहुत ही मज़ा आता है, एक बंदे को जाके उसी को बेचारे को रोस्ट करते रहते जब तक वो हार ना मान ले। ओके, तो अब हम चलते हैं आपके कुछ फ़ेवरेट्स के बारे में जानते हैं। तो आप ये बताएँ आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर आई थिंक दिलजीत, क्योंकि मैं इतना नहीं सुनती, मुझे इतना पता भी नहीं है, बट आई थिंक सो। ओके, तो अब आपका फ़ेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस मेरी है, एक मुझे दनानेर बहुत पसंद है, और आयशा खान को बहुत मैं छोड़ी थी, मुझे बहुत पसंद थी। और एक्टर एक्टर में शाहरुख खान। नहीं, वो लॉलीवुड में या मतलब पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दानिश वो शायद। ओके, तो अब आप ये बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट मूवी क्या है? मतलब मैं इतनी मूवीज नहीं देखती, पर आई थिंक लक्ष्मी देखी थी, तो हम लोग छोटे छोटे थे ना, मैं तब लक्ष्मी देखी थी, उसके बाद से मैंने कोई इतने मजे की मूवी नहीं देखी। ओके, नाइस। तो आपकी फ़ेवरेट बुक का नाम है कोई स्पेसिफ़िक एक? अगर हम बुक पढ़ते तो कहाँ होते हैं, तो स्कूल बुक्स पढ़ी है मैंने आज तक। मतलब आपको वैसे स्टोरी बुक्स वग़ैरह रीडिंग करने का शौक नहीं है? शौक है, पर मैंने की नहीं है। मतलब मैं अच्छा चाहती हूँ मैं जी। करूँ, मैंने की नहीं। ओके, तो आपका फ़ेवरेट सीज़न कौन-सा है? मुझे ऑब्वियसली विंटर, विंटर बहुत पसंद है, सर्दियाँ। ओके, तो आप अब ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट सिटी कौन-सा है? फेवरेट फ़ेवरेट सिटी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में थिंक सवाद, ऐसे कर दूँ, मैंने जाना है वहाँ पे। ना नाइस, तो आप ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट डेज़र्ट कौन-सा है? डेज़र्ट। आइसक्रीम। ओके, सो और आपका फ़ेवरेट ड्रिंक कौन-सा है? ड्रिंक ऑब्वियसली कोक, कोका कोला। मुझे ओके, मिल्क शेक बहुत नाइस। पसंद है, मैंगो का। हुँ, तो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? Strength, I think my creative mindset. ओके, नाइस। तो आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या है? My family. ओके, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैं फ्यूचर में एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती हूँ, जो अपनी मर्जी से कुछ ले सके, तो अगर आपने कुछ करना हो तो अपनी मर्जी से कर सकते, इंडिपेंडेंट, अपना ओके, कमाना कीप खुद इट अपनी अप। लाइफ में। ओके, नाइस। तो व्हाट इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन? ऑब्वियसली सऊदी अरब तो फर्स्ट पर है, एंड उसके बाद मुझे जापान बहुत पसंद है, जापान मैंने एक बुलेट ट्रेन ही उसमें ट्रैवल करना है। ओके, आप तो ये बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट कार क्या है? फेवरेट कार मुझे निसान जीटीआर पसंद है, और मुझे एक बीएमडब्ल्यू एक मॉडल है, मुझे याद नहीं है, उसकी
इसलिए मेरे ज़हन पे उसका मुझे मॉडल नहीं याद नहीं, तो वो बहुत पसंद है। Okay. If you could change one thing about yourself, what would it be? आई थिंक मैं बहुत क्लमज़ी हूँ, तो मैं उसको चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि हर चीज़ में जल्दी-जल्दी काम करना होता है, फिर मैं बहुत लापरवाह भी हूँ। Okay. If you could fly, where would you go first? फर्स्टली तो मैं एक्सपीरियंस ही करूँगी कि मैं कैसे उड़ पा रही हूँ, तो मैं इधर से उधर थोड़ा-सा 1 किलोमीटर दूर तक जाऊँगी, एक्सपीरियंस करूँगी कि कैसे उड़ना का मज़ा आता है। अच्छा जी। तो अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मैं इनविजिबल हो जाऊँ, तो मैं जाऊँगी, मैं सबसे पहले खाना खाऊँगी। तो फूडी पर्सन, तो फिर मुझे मज़े की चीज़ें खानी है। आप इनविजिबल होकर भी खाना ही खाएंगी? ओके, वो तो मुझे कुछ ज़हन में नहीं आ रहा, तो आई थिंक सो। Okay. If you had a superpower, what would it be? टाइम ट्रैवल, फ्यूचर में भी जाएँगे, पास्ट में। नाइस। अच्छा, पास्ट में जाना पसंद करेंगी या फिर फ्यूचर में? आई थिंक पास्ट में, मतलब फ्यूचर में पता नहीं, पास्ट में जाना पसंद करूँगी। ओके। तो आप ये बताएं कि अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो आप अपने मुल्क में सबसे पहली चीज़ क्या चेंज करेंगी? मैं चेंज करूँगी कि जो जजमेंट है ना, लोग एक-दूसरे को ऐसे जज करते हैं, तो एक रूल बना देंगे, एक-दूसरे को जज नहीं कर सकते किसी की शक्ल, सूरत पे, पैसों पे। जैसे गरीब लोग अमीर लोगों से ऊपर रखते हैं, तो फिर अमीर लोग गरीब लोगों से ऊपर रखते हैं, तो वो नहीं, जजमेंट खत्म कर दी। अच्छा, तो भाई फिजा की बहुत अच्छी सोच है। अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज भाई फिजा को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे। ओके। इफ यू कुड मीट एनी सेलिब्रिटी, हु वुड इट हुँ, बी? आई थिंक मिस्टर बीस्ट। क्योंकि मिस्टर को तो बस ओके। सब्सक्राइबर को पैसे देते हैं। अगर आप एक दिन के लिए टीचर बन जाएं हुँ, तो आप क्या करेंगी? तो मैं एक दिन के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं उनको कहूँगी, जाओ मौज मारो, जो करना है करो, बस शोर नहीं करना, जो करना है करो। अगर आप एक यूट्यूबर बन जाएं तो आप किस तरह का कंटेंट बनाएंगी? मैं बताऊँगी, मोटिवेशनल जैसे होता है ना, कि मतलब जैसे अगर पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, तो फिर मैं एजुकेशन के बारे में बताऊँगी कि जैसे इंडिया में भी बना रहे होते हैं लोग, कि वो जैसे इंडिया में जिस चीज़ की कमी है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बारे में वो बता रहे होते हैं कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, तो कभी ना कभी वो चीज़ सही हो जाती है। तो मैं भी इस तरह की वीडियो बनाऊँगी, जैसे पाकिस्तान में जिस चीज़ की कमी है, उसके बारे में ओके, आवाज़ नाइस। उठाऊँगी। तो अब आपने जो है ना वो हम आपसे कुछ फन क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे तो आपने उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। टी ओके, और कॉफी? कॉफ़ी, ओके। समर और विंटर? विंटर, ओके। तो मॉर्निंग और नाइट? मम्मा में नाइट, नाइस। कैट और डॉग्स? कैट, ओके। मोबाइल या लैपटॉप? अगर लॉन्ग वीडियो देखनी हो तो लैपटॉप, अगर शॉर्ट्स देखनी है तो मोबाइल। ओके, नाइस। तो बुक्स और मूवीज? ऑब्वियसली मूवीज, मतलब मैं मूवीज भी नहीं देखती, मैं बुक्स भी नहीं पढ़ती, लेकिन अगर चूज करना हो तो मूवीज। ओके। तो स्वीट और स्पाइसी? स्पाइसी, ओके। माउंटेन्स और बीच? माउंटेन, मुझे माउंटेन मतलब मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, मुझे बर्फ वाले माउंटेन होते हैं वो बहुत पसंद है। ओके। तो ऑनलाइन शॉपिंग या मार्केट? ऑनलाइन, ओके। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम? व्हाट्सएप। ओके, नाइस। तो आपने बहुत अच्छे से खेला हमारा ये फन सेगमेंट। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट मेक्स यू हैप्पी?
I think when I do painting, या फिर जब हम लोग कहीं अच्छा। घूमने जाते हैं, भाई बैठ जाते हैं घर से तब। ओके, तो आपने अपनी लाइफ से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन कौन सा मतलब सीखा है, जो आप कहती हैं कि यार मैंने अपनी अभी तक ज़िंदगी से ये सीखा है? जो मैंने सीखा है कि बंदे को सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, अपने को फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी करते हो, कभी मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं कुछ करती हूँ ना, वो ऐसा तो मैं कुछ गलत करती हूँ वो मेरा पकड़ा जाता है, बट अगर मैं कुछ सही कर रही हूँ तो मेरा वो सही हो जाता है, बहुत अच्छी लेवल तक हो जाता है। तो अच्छा कभी जी। घबराना नहीं चाहिए कुछ करने से। हुँ। तो आपके लिहाज से सक्सेस पाना क्या है? सक्सेस पाना मेरे ख्याल से ये है कि आप, तो अगर आप लोग मतलब बड़े सक्सेस पाए ना, तो आप अगर अगर आपने पिछले वाले को देखे ना, तो आपको रिग्रेट ना हो कि यार मैंने इतने साल वेस्ट कर दिए, मैंने ये कर दिया। क्या आपको हो कि मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया, और ये ना हो कि आप पिछले वाले को, अपने पिछले वर्जन को देख के कहे कि यार मैंने, अगर मैं इस टाइम पे कुछ कर लेता तो मैं कुछ बन जाता। ओके, नाइस। तो अब आप ये बताएँ कि आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल हैं? आप ब्लेसिंग मतलब ब्लेस्ड फील करती है कि मेरे पास ये है तो आई फील लाइक ब्लेस्ड? आई थिंक मेरे पेरेंट्स, और जो मेरे बहन भाई हैं, और एक और बार में एक लड़की हूँ तो मुझे थोड़ा प्राउड है। ओके, तो लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले मैं, फिर उसके बाद मेरी फैमिली। ओके, व्हाट डज़ फ्रेंडशिप मीन्स टू यू? एक तो लॉयल्टी, कि आपके साथ वो लॉयल हो, और दूसरा कि आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने के काबिल हो, कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और दूसरे वाली है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। Okay, okay. Yes, okay, nice. What is one thing people should know about you? मतलब डोंट नो अबाउट मी और नो अबाउट मी। About know about you. आई थिंक दैट आई एम वेरी स्वीट। Acha. Okay. So, what is your hidden talent? हिडन टैलेंट, मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ एक साथ, और मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। Wow, nice. तो आपको सबसे ज़्यादा किस बात पर गुस्सा आता है? जब कोई मेरी बात ना माने, मैं चीख रही हूँ। अब कुछ दिनों से तो ऐसा हो रहा है कि मैं, जब तब तक मैं चीखूँ ना, मेरा भाई मेरी बात नहीं सुनता, मैं चीखती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो वो मेरी बात नहीं सुनता, जब मैं इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ और मेरी बात नहीं सुनता। ओके, तो आप ये बताएं, आर यू एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? समटाइम्स आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड समटाइम इंट्रोवर्ट। ओके, तो आप ये बताएं, व्हाट इज समथिंग पीपल ऑफन मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू? दैट्स आई एम रूड, आई एम नॉट रूड, क्योंकि मैं शाय हूँ, तो मैं इतनी रूड नहीं, मैं इतनी बात नहीं करती, तो लोग बोलते हैं मैं रूड हूँ। Okay, so what is one thing you cannot live without? आई थिंक माई फोन। ओके, तो अब आप ये बताएं कि अगर आपके पास कोई जीनी आता है, तो वो आपको कहता है कि मैं आपकी एक विश पूरी कर सकता हूँ, तो वो क्या होगी? विश होगी कि मुझे ना एक पावर दे दो टाइम ट्रैवल करने की, मैं जब चाहूँ जहाँ जाऊँ टाइम ट्रैवल कर लूँ, मुझे बहुत पसंद है। ओके, विच ऐप डू यू यूज द मोस्ट? यूट्यूब। ओके, तो आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? तो मुझे गेमिंग में भी बहुत से लोग पसंद है, और सब एक एक स्पेसिफिक तो नहीं है, बट मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत पसंद है, एंड गेमिंग में मुझे एक टेक्नो गेमर बहुत पसंद है, और एक सेंपाई स्पाइडर वो बहुत पसंद है। ओके, तो अब आप ये बताएं कि आप व्हाट क्वालिटी डू यू वैल्यू मोस्ट इन पीपल? मोस्ट वैल्यू आई थिंक लॉयल्टी। ओह माय गॉड! अच्छा जी। तो इफ यू कुड लर्न एनी स्किल इंस्टेंटली, व्हाट वुड इट बी? मतलब मुझे तो शौक है कि मैं हर स्किल सीखूं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कहती हूँ मैंने ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है।
but instantly I think cooking. Okay. What is your dream business? Business, I think handmade चीज़ों का. ओके। तो आप जो है वो अपने से मतलब छोटी लड़कियों को, यंगर यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी अभी तक जो आपको लगता है कि आपसे छोटे हैं? एक तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो क्योंकि आप हर चीज़ कर सकते हो, अपने सेल्फ डाउट नहीं आने देना अपने अंदर, और कभी हार नहीं माननी क्योंकि आपने जो अपने फेलियर्स है, अपनी गलतियां, उससे आपने कुछ ना कुछ सीखते रहना है, उससे आपने हार नहीं माननी है, डर के नहीं बैठ जाना। और जो आपके फेलियर्स होते हैं वो भी आपको कुछ सिखाते हैं, कुछ नई चीज़ सिखाते हैं। आप उससे, अगर आप एक गलती करेंगे तो आप अगली बार नहीं करेंगे, या फिर वो अगली बार आपको कुछ सिखा के जाएगी, तो इस. ओके, नाइस। तो अब आप ये बताएं कि आप अगर कोई ड्रीम हाउस बनाए तो आपका जो ड्रीम हाउस है वो किस तरह का होगा और लाइक क्या क्या कलर थीम होगा, थोड़ा सा कुछ बता दें। अगर मैं अपना ड्रीम हाउस बताऊँ तो वो एक बंगलो होगा, और उसके बाहर एक बड़ा सा गार्डन होगा, फिर एक इस साइड पे स्विमिंग पूल होगा एंड इस साइड पे स्विमिंग पूल होगा क्योंकि मुझे स्विमिंग पूल बहुत पसंद है। एंड उसके अंदर वो फुल बड़े वाला घर होगा, वो जो थिएटर वाला, तब मेरा ड्रीम हाउस अगर मैं वही बनाऊंगी। और और वो होगा माउंटेन साइड पे, ओके, नाइस। तो तो आप उसके ये बताएं कि अंदर. ओके, अगर आप एक मूवी या ड्रामे में कोई करेक्टर होती तो आप कौन सी, या मूवी या ड्रामे का कौन सा करेक्टर होती? अगर मैं होती तो मैं चुपके चुपके का मीनू होती. ओके, आप अब ये बताएं कि ओके, तो अगर आप मून पर चली जाए ट्रिप पर तो आपको कैसा लगेगा और आप क्या फील करेंगे वहां जाकर? मुझे तो बहुत बहुत ही मजा आएगा, और अगर वो अकेली हो तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा, बट अगर फ्रेंड्स वगैरह के साथ हो तभी मजा आएगा. बट मैं यार ड्रीम में कि मैं एक अकेले ट्रैवल करूँ, बड़ा मजा आएगा. सच में. ओके, इफ योर लाइफ वाज अ मूवी व्हाट वुड इट टाइटल बी? आई थिंक पता नहीं, व्हाटएवर, कुछ भी. ओके, ओके। तो अब हम आपके साथ करेंगे रैपिड फायर राउंड, तो आपने उसका जो है ना वो हमें जल्दी जल्दी मतलब भगाए कुछ सोचे समझे जो आपके माइंड में फर्स्ट वर्ड आएगा आपने बोल देना है। ओके। ओके. ओके. ओके, सो पिज्जा और बर्गर? दोनों. ओके, बर्गर. पेप्सी और कोक? कोक. ओके, विंटर और समर? विंटर. सनराइज और सनसेट? सनसेट. गोल्ड और सिल्वर? गोल्ड नहीं, सिल्वर. सिटी लाइफ और विलेज लाइफ? सिटी लाइफ. ओके, केक और डोनट्स? डोनट्स. मैंगो और एप्पल? मैंगो. चिकन बिरयानी और पुलाव? बिरयानी. बिरयानी लवर. ओके, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स? यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि मेरी उसकी फील्ड बहुत अच्छी है. ओके, एक्शन मूवी और कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी मूवी? मुझे दोनों ही पसंद है. ओके, टी विदाउट बिस्किट और टी विद बिस्किट्स? विद बिस्किट्स, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ. ओके, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी? वीडियोग्राफी. रीडिंग और राइटिंग? राइटिंग. ओके, चॉकलेट केक और वनीला केक? चॉकलेट की. ओके, टेक्सिंग या फिर फेस टू फेस कन्वर्सेशन? फेस टू फेस. ओके, टेक्सटिंग में मनी बड़ा और टाइम लग जाता हैप्पीनेस? है. मनी हो तो हैप्पीनेस खुद ही आ जाती है. ये बहुत अच्छी बात की है वैसे उन्होंने। सो that was an our interesting and amazing interview.
I hope you enjoyed it, and thank you so much for joining me and today sharing your memories, thoughts and experience with us. Thank you so much, Fiza, welcome. and And thank you I'm so much here. everyone for watching. I hope everyone enjoyed this fun cassette interview. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Allah Hafiz and take care. I'm happy.